प्यारे बच्चों, अल्लाह आपको सलामत रखे और खुश रखे। मैं हूं आपकी गुल आपा अपने चैनल बच्चों की दुनिया पर। आज की कहानी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें से आज पहला हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम सोने का पर है। एक मुल्क में एक खुशहाल बादशाह रहता था। इसे नादिर और नायाब चीज़ें इकट्ठी करने का बेहद शौक था। इसके पास कई ऐसी चीज़ें थी जिनका जिक्र किस्से कहानियों में ही होता है। इन्हीं में एक सेब का सुनहरा दरख्त भी था। इस दरख्त पर सोने के सेब लगते थे। बादशाह अपनी चीज़ों की भी खूब हिफाजत करता था। एक दिन इसे इत्तला मिली कि दरख्त से एक सोने का सेब गायब हो गया है। ये सुनकर बादशाह ने पहरा कड़ा कर दिया, मगर चोरी का सिलसिला न रुका और ना ही चोर पकड़ा गया। बादशाह ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि वो खुद जाकर सेब के दरख्त की निगरानी करे। शहजादा सारी रात दरख्त पर पहरा देता रहा। सुबह के वक्त इसे दरख्त पर फड़फड़ाहट की आवाज़ ने चौंका दिया। इसने देखा कि एक सुनहरी परिंदा दरख्त पर बैठा धड़ाधड़ सेब खा रहा था। शहजादा चुपके से दरख्त पर चढ़ा और इसने सुनहरी परिंदे को पकड़ने की कोशिश की। परिंदे को एहसास हो गया था कि कोई इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो फौरन उड़ गया। शहजादे ने जस्त लगाकर इसे पकड़ना चाहा, मगर इसके हाथ में ही एक पर आ पाया। परिंदा रफूस चक्कर में कामयाब हो गया। शहजादे ने सुबह दरबार में पहुंचकर सोने के सेबों के चोरी की दास्तान सुनाई। बादशाह को यकीन ही नहीं आ पाया कि कोई सोने का सेब खा सकता है। जब शहजादे ने सुनहरा पर निकाल कर बादशाह की खिदमत में पेश किया तो वो दंग रह गया, क्योंकि वो पर भी सोने का ही बना हुआ था। बादशाह ने ऐसे किसी परिंदे के बारे में कभी नहीं सुना था। इसके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि सोने का परिंदा इसके पास होना चाहिए। इसने फौरन शहजादे को हुक्म दिया कि वह सोने के परिंदे की तलाश में जाए और इसे पकड़कर हमारे हुजूर पेश करे। शहजादा ये सुनकर सन्नाटे में आ गया। वो मजबूरी के आलम में महल से निकला और नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। वो हर कस्बे और गांव में ठहरता और लोगों से सोने के परिंदे के मुतालिक दरियाफ्त करता। लोग इसकी बातें सुनकर खूब हंसी उड़ाते। कई महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े शिकारी से हुई, जिसके बारे में मशहूर था कि वो कौकाब से होकर आया है। शहजादे ने जब अपना मसला इसके सामने बयान किया तो इसने पहले तो बगौर शहजादे को देखा और फिर बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा कोई परिंदा हकीकत में है? शहजादे ने इसे सोने के पर के बारे में बताया तो शिकारी हैरान रह गया। इसने धीमे लहजे में कहा, मैं तो ये समझता था कि शायद मैं ही वो तन्हा शख्स हूँ जिसने अपनी आंखों से देखा है। बहरकैफ वो सोने के बड़े पहाड़ पर रहता है, जो मशरिक में बुलंद पहाड़ों के बीच में वाक़या है। अगर तुमने हिम्मत बांध रखी है तो यकीनन इस तक पहुंच जाओगे। वहां एक खूबसूरत महल भी है, मगर इसमें दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि अंदर जाकर देखूं, मगर मैं नाकाम होकर लौट आया। शहजादे ने इसका शुक्रिया अदा किया और रास्ता अच्छी तरह समझकर रवाना हो गया। कई हफ्तों की मुसाफत के बाद वो मशरिक के पहाड़ी सिलसिले में जा पहुंचा। बुलंद व बाला पहाड़ों के बीच में सोने के पहाड़ को तलाश करना कोई आसान काम नहीं था। शहजादे ने हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल सफ़र करता था। बिला आखिर वो कामयाबी को छूने में कामयाब हो गया। सोने का पहाड़ सूरज की किरणों में दमक रहा था। इसकी तरफ सही तरह से देखा भी नहीं जा रहा था। शहजादे ने सारी शिकारी की हिदायत के मुताबिक आंखों पर सफ़ेद पट्टी बांधी और तेज़
چمکتی روشنی میں پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ کئی دن وہ پہاڑ پر چڑھتا رہا۔ ایک دن وہ اس کے محل کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ پیارے بچوں، اس کا دوسرا حصہ میں اگلے ہفتے آپ کو سناؤں گی۔ اگر آپ نے کامنٹس میں بتانا ہے کہ میرے یہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔